गिल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड। इस वक्त मैं आपके सामने जो रिपोर्ट पेश कर रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। कहा यह जा रहा है कि चाइना ने इंडिया से रिक्वेस्ट ये की है कि वो अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको रिकंसिडर करे। चाइना जैसा कंट्री जो कि उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है, वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रिकंसिडर कीजिए, आप जो बाइकआउट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स का वो मत कीजिए। इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का लॉस हुआ इस मरतबा चाइना को। इस साल 1,25,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है इंडिया में। आप ये सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है, उसकी वजह से वो पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। एक्चुअली ये रिपोर्ट नेशंस को, कंट्रीज़ को ये बताती है कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पास ट्रेड टूल्स मौजूद हैं तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इसको समझ सकते हैं, जो सबक हासिल करना चाहते हैं और जो वाकई दुनिया में तरक्की करने के लिए इन टूल्स पर अमल करना चाहते हैं। आपके सामने मैं एक रिपोर्ट रख रही हूँ जो कि चाइना और इंडिया के बीच है। इसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि चाइना ने इंडिया से रिक्वेस्ट ये की है कि वो अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको रिकंसिडर करे। globaltimes.cn जो कि चाइना का ऑनलाइन टैबलॉइड है जिसमें न्यूज़ और आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें चाइना ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि टाइम फॉर न्यू दिल्ली टू रिकंसिडर इट्स एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी। ये बात चाइना ने क्यों कही, मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पीछे क्या डिटेल्स हैं। इसकी वजह यह है कि इस मर्तबा दिवाली पर इंडिया में एक ये ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी कि क्योंकि हम देखते रहे कि पिछले कुछ अरसे में चाइना और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, काफ़ी कशीदगी रही और काफ़ी ख़राब हालात रहे, तो इस वजह से वहाँ पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफ़ा बाइकआउट करना है। अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी फेस्टिवल जब होता है, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, तो उस वक्त उस कंट्री के जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से अपना ख़रीदारी करते हैं और जिस कंट्री की ज़ाहिर है कि वो चीज़ें ख़रीदते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। अब इंडिया के पास एक स्ट्रेंथ जिस पर बड़ी तनकीद की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है, इस वजह से पॉवर्टी भी है वगैरह वगैरह। आप ये सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है, उसकी वजह से वो पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। वो इस तरह है कि जब इंडिया में ये अवेयरनेस पैदा की गई, ये ट्रेंड चलाए गए और ये कहा गया कि इस मरतबा चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकआउट करना है, तो चाइना को जो लॉस हुआ है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का लॉस हुआ इस मरतबा चाइना को। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फिगर्स हैं। कहीं पर यह भी लिखा गया है कि 7 to 8 बिलियन डॉलर्स जो है वो लॉस हुआ है चाइना को इंडिया की इस एंटी चाइना इकोनॉमिक। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और चाइना को उतना ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो चाइना दिवाली में सामान बेच बेच के इंडिया से और इंडिया से ही बगावत करता था, वाह भाई साहब, इससे बड़ा झटका चाइना के लिए कुछ नहीं हो सकता कि उसका चाइनीज सामान यहाँ पे बिक ही नहीं रहा है। ओके, और ये बात सच भी है क्योंकि हम भी पहले लगाया करते थे अपने घरों पे दिवाली में, लेकिन इस बार या इससे पिछली बार हमने भी नहीं लगाया था बिकॉज बाइकआउट चाइना अगर हमको बॉर्डर पे मारता है या फिर हमारे साथ उलट पुलट करता है, ठीक है, मारता तो नहीं है, पिट भी जाता है, लेकिन हाँ झड़प करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हमें उसका जवाब ही चाहिए और लोग दे भी रहे हैं, आराम से दे रहे हैं। तो आप इस बात पे क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, आप बताइए। और क्या आपने भी बाइकआउट किया है ये कमेंट में बताइए मेरे को। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, मैं हूँ अंक, बाय बाय। और हाँ, आपको अगर न्यूज़ चैनल नहीं पसंद है तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड